तो कहानी शुरू होती है मैडी और उसके पति से, जो कि अपाहिज है, और मैडी उसकी देखभाल करती है, उसे कपड़े पहनाती है, फिर उसके साथ डिंग डोंग करती है और उससे कुछ बातें करती है। सुबह होती है, वो अपने काम पर निकल जाती है, वो लॉन्ड्री का काम करती है। यहाँ पर वो अपने क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात करती है। उसकी एक मालकिन होती है बुढ़िया। फिर मैडी किसी के कपड़े देने के लिए निकलती है और वो उसके दरवाजे के बाहर उस लड़की की आवाज़ सुनती है जो कि अंदर डिंग डोंग कर रही थी। फिर वो बाहर आती है, वो उसका कपड़े देके उसके कमरे में झांकती है और उसे पता चलता है कि जिस लड़की को ये देख रही थी उसका पति एक पुलिस वाला है। फिर वो लॉन्ड्री में आती है, लॉन्ड्री में देखती है एक डॉक्टर के कपड़े आए होते हैं और उसका कुछ सामान भी आया होता है और सामान में कॉन्डोम भी होता है। तो वो डॉक्टर के कपड़े उसका सामान लेके आ जाती है अपने घर पर इवनिंग में, और वो अपने पति के साथ रोल प्ले करती है। उसको डॉक्टर बनाती है जो कि अभी अपाहिज है और उसके साथ फिर से डिंग डोंग करती है। फिर वो किसी काम से सुबह निकलती है, एक टैक्सी करती है, लेकिन टैक्सी वाला इसको रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसको जान से मार देती है। फिर वापस लॉन्ड्री में आती है, वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, जेकब। ये वही पुलिस वाला है जो उस लड़की के साथ डिंग डोंग कर रहा था, जो मैडी दरवाजा खोल कर सुन रही थी। वो उसके साथ कुछ बातें करती है। ये पुलिस वाला बताता है कि हमारे शहर में कोई सीरियल किलर है, मुझे उसकी तलाश करनी है। उसके बाद उसके कपड़े चेक करती है और उसमें निकलती है जेकब की चाबी, मतलब उसके फ्लैट की चाबी, और वो उसके फ्लैट की चाबी लेकर आ जाती है जेकब के घर पर और देखती है कि इसकी बीवी और ये यहीं पर डिंग डोंग करते हैं। और वो जेकब के घर में इधर उधर घुस के जेकब की बीवी लोरियन उसके कपड़े डालती है और जेकब के फोटो अपने पास रख के बहुत हॉर्नी हो जाती है और वो मास्टरबेट करने लगती है। और कुछ टाइम बाद वहाँ पर जेकब और उसकी वाइफ आ जाती है और ये लोग डिंग डोंग करने लगते हैं और इनको छुपकर मैडी देखती है और मास्टरबेट करती है। उसके बाद वो जेकब को फॉलो करती है कि जेकब अपनी बीवी के साथ लंच करता है, डिनर करता है, ब्रेकफास्ट करता है, और वो अपने घर पे आकर अपने पति के साथ वही सब करती है जो जेकब अपनी बीवी के साथ करता है। फिर वो लॉन्ड्री में आती है, लॉन्ड्री में देखती है कि इसकी मालकिन का जो बेटा है वो बहुत ही जिद्दी है, बहुत हरामी है। वो अपनी मम्मी को बहुत तंग कर रहा है, उससे ज्यादा पैसे मांग रहा है खर्च करने के लिए। और तभी उसके पास एक और क्लाइंट आता है जो लोरियन से बात कर रहा होता है और ये समझ जाती है कि पुलिस वाले की बीवी जो लोरियन है उसका चक्कर इस बंदे के साथ चल रहा है। फिर वो लोरियन के पास आती है उसको कपड़े देने के लिए। उसके बाद लोरियन का पीछा करती है और लोरियन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिंग डोंग करती है और इनको मैडी ये सब करते हुए देखती है। फिर वो अपने घर आती है, अपने पति को नहलाती है जो कि अपाहिज है। फिर वो लॉन्ड्री में आती है और देखती है कि मालकिन का बेटा बहुत हरामी है, फिर से वो अपनी मम्मी को तंग कर रहा है। और फिर वहाँ पर आता है जेकब और मैडी जेकब को बोलती है कि मुझे लगता है कि मालकिन का जो बेटा है वो सीरियल किलर है, क्योंकि देखो इसने कहाँ ये सामान छुपा कर रखा है। बेसिकली जो मैडी है सीरियल किलर यही है, ये अपने सारे सबूत मालकिन के बेटे के खिलाफ कर देती है और जेकब के कान भर देती है। उसके बाद मैडी लोरियन के कपड़े देने के लिए आती है और उसको स्टॉक करती है। उसके बाद मैडी आती है इस बंदे के पास, अपने बॉयफ्रेंड के पास, और उसके साथ डिंग डोंग करने लगती है। और इनको डिंग डोंग करते हुए मैडी देखती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इसका पति इतना अच्छा है और ये किसी और के साथ डिंग डोंग कर रही है। तो वो लोरियन के बॉयफ्रेंड को जहर दे के मारती है और लोरियन के मुंह में तेजाब डाल के उसके बॉयफ्रेंड से बीजे करवाती है और उसका सामान जल जाता है। और ये इन दोनों को मार के मालकिन के बेटे के खिलाफ सबूत वहाँ पर रख के चली जाती है और जेकब मालकिन के बेटे को गिरफ्तार कर लेता है एज अ सीरियल किलर और मालकिन बहुत रोती है। उसके बाद मैडी जेकब के साथ घूमती है लोरियन के कपड़े पहनकर, ताकि वो उसको अपना सके, उसको पटा सके और उसको फुल इम्प्रेस करती है। ये लोग घूमते हैं, फिरते हैं और फिर डिंग डोंग भी करते हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो जो मैडी का हस्बैंड है वो हस्बैंड नहीं है, वो उसका फादर है। और उसका फादर एक नौकरानी के साथ डिंग डोंग कर रहा था और उसकी नौकरानी मैडी को सब कुछ बताती है कि तुम्हारे फादर मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं। फिर मैडी हॉर्नी हो जाती है, वो खुद छोटे कपड़े पहनकर, अजीब कपड़े पहनकर अपने फादर के पास आती है और कहती है कि तुम अपनी नौकरानी के साथ ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ करो। लेकिन इसका फादर इस पर गुस्सा होता है तो मैडी इसको इंजेक्शन दे के अलग तरीके का इसको पैरालाइज कर देती है और वो कहती है कि अब मुझे कोई और मिल चुका है, तुमसे भी बेटर, तुमसे अच्छा, तो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो अपने फादर को मार देती है। उसके बाद हमें काफी आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैडी जो है वो प्रेग्नेंट है और जेकब भी बहुत खुश है। और तभी बहुत दिन बाद वो नौकरानी आती है मैडी के पास और मैडी को बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारे फादर को तुम ही ने मारा है और मैं तुम्हारे फादर के बारे में तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी। तभी मैडी को गुस्सा आता है, वो इस नौकरानी को यहाँ पर मार देती है और जेकब ये सब देख लेता है और जेकब पूछता है कि तुमने ये सब क्या किया। तो मैडी कहती है ये मुझे मारने की कोशिश की थी इसलिए मैंने उसको मार दिया। तो जेकब कहता है कि मैं अपने आप को मालूम, बताओ तुमने ये सब क्या किया। तो मैडी उसको बचाने की कोशिश करती है और गोली चल जाती है और पता नहीं किसको गोली कहाँ पर लगती है। और नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि जेकब जो है वो पैरालाइज हो चुका है और मैडी उसका वैसे ही ध्यान रख रही है जैसे वो अपने फादर का ध्यान रख रही थी। वो उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर उसको उसी हालत में रखती है और फिर उसका संभोग करती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म एक पागल लड़की की कहानी है जहाँ पर वो पहले अपने फादर को मार के उसको पैरालाइज करके उसके साथ डिंग डोंग करती है, फिर उसे एक लड़के से प्यार होता है, फिर वो उसके साथ डिंग डोंग करने के लिए उसकी वाइफ को मार देती है और ना जाने कितनों को मारती है, लेकिन जो सच है वो कभी छुपता नहीं है। यही इस फिल्म का मैसेज है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि अगली बार हम कोई वीडियो
डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।